नमस्कार। उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में सुनवाई हुई। 3 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी एंड जस्टिस पारदीवाला जी एंड जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। आप उस सुनवाई का हिस्सा मेरे चैनल पर लाइव सुन सकते हैं, देख सकते हैं क्या हुआ। थोड़ा सा ईयरफोन लगाकर सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा आवाज वो बफरिंग हो रही थी, बट आप सुनेंगे ध्यान से तो आ जाएगा। लगभग 15 मिनट से ज्यादा सुनवाई चली, 18-19 मिनट। आज सुनवाई में क्या हुआ और आगे कब सुनवाई होगी, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली सुनवाई को सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत मंत्रियों के पास गए लोग, काफी मामला उठा। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट डबल बेंच ने फैसला दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट छात्र लेकर आ गए। आज आप उन वकीलों को देखेंगे किस प्रकार से कोर्ट पूरी तरीके से भरी हुई थी, जिसमें देश के माने जाने लगभग सारे सीनियर टॉप वकील उपस्थित थे। पिटिशनर और रेस्पोंडेंट की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से ज्यादा थे, जिनको नौकरी मिल रही थी, जो सर्विस में थे उनके ज्यादा थे, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जो सामने रेस्पोंडेंट के तौर पर हाईकोर्ट से जो सालों से अपने न्याय के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत बनी हुई थी। उनकी तरफ से भी काफी सीनियर वकील थे। आप स्क्रीन पर देखा होगा, लाइव में देखेंगे, बहुत बड़े बड़े मुकुल रोहतगी पिटिशनर की तरफ से थे, तो रेस्पोंडेंट की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी एंड सीनियर एडवोकेट पटवालिया जी और भी कई सीनियर थे और उधर भी थे। काफी अहम सुनवाई हुई कि 2 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। जो ATRE एग्जाम लगती है उसमें आरक्षण का जिन्होंने लाभ लिया है, जो कैटेगरी का आरक्षण लेकर लाभ लेकर पास हुए, वो क्या फाइनल सिलेक्शन वाली में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। बेसिकली इस पर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी वकीलों को डायरेक्शन दिया है कि शॉर्ट 7 पेज के अंदर सभी को, 7 मैक्सिमम 7 पेज के अंदर सभी को अपना एक सबमिशन नोट बनाकर देना है, क्योंकि इतने वकीलों को एक साथ नहीं सुन पाएंगे, बहुत बड़ा मैटर है। तो उन्होंने शॉर्ट के अंदर, क्योंकि फाइलें बहुत 2-2 1-1 फाइल ऐसे करके फाइलों का बंडल सा लग जाता है, तो उन्होंने शॉर्ट एंड समरी के अंदर 7 पेज के अंदर नोट मांगा है और दोनों तरफ से एक वकील को कहा गया कि कॉमन आपका एक 7 पेज का। इसी बीच भारत सरकार या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी उपस्थित हुई। उन्होंने कहा कि हम स्टेट की तरफ से इंडिपेंडेंट फाइल रिप्लाई पेश करेंगे, SLP नहीं। उन्होंने कहा कि हम स्टेट की तरफ से हमारा अलग से रिप्लाई जाएगा, तो उनको इस बात के लिए अलाउ किया गया। अब जो 23 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी और फाइनल डिस्पोजल के लिए मैटर को लगाया गया है। फाइनल सुनवाई होगी और फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाया गया 23 सितंबर को सुनवाई होगी। स्टे की डिमांड की गई। कोर्ट ने कहा कि जल्द ही हम 23 सितंबर आने वाली है, और इतने दिन में कितना सा समय बचा, फाइनल कर रहे हैं, तो बाद में स्टे नहीं मिला। और काफी आरक्षण के मुद्दे पर हुआ कि क्या दोबारा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, एक बार पहले ले चुके, क्या TET का आरक्षण जो लाभ दिया जाता है, जो TET से पास होते हैं, क्या वो आगे पास होते आएंगे, अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है जैसे। तो उस बात को लेकर चर्चा हुई, कई जजमेंट को लेकर चर्चा हुई, लेकिन आज मुख्य तौर पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला। जो आने वाली सुनवाई, जो 23 सितंबर को सुनवाई होगी, वो महत्वपूर्ण सुनवाई होगी इस आरक्षण मामले पर। उस दिन फाइनल तय होगा कि क्या होना है। और सिंगल जज जो हाईकोर्ट के बेंच ने क्या कहा, डबल बेंच ने क्या कहा, उस दिन शॉर्ट एंड समरी के अंदर सभी वकीलों के बात को सुना जाएगा। वो सुनवाई अहम होगी। आज की सुनवाई में स्टे नहीं मिला है, आगे की डेट दी गई है, लेकिन ये नहीं है कि किसी पक्ष की जीत या हार हुई है, वो नहीं हुई है। और पिटिशनर की तरफ से बहुत सारे वकील थे, तो उनकी तरफ से बहुत कुछ पिटिशनर की तरफ से आर्गुमेंट किए गए। और आने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। तब तक आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। और जो मेन रिजर्वेशन को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट के रूल क्या है, विज्ञापन में क्या रूल है और क्या अपनाया गया है, तो उसको लेकर के और शॉर्ट सबमिशन में कहा गया। तो आज कोई वैसा कंक्लूजन नहीं निकला है। आने वाली जो सुनवाई में कंक्लूजन निकलेगा, मैंने मात्र एक जानकारी दी है,
मैं किसी भी साइड, मुझे कोई भी वो नहीं है। मैंने मात्र जो कोर्ट में हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दी है। धन्यवाद, जुड़े रहें।